सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरएस क्लास 10th मैथ्स में हमने क्लास 10th के जो मैथ है वो स्टार्ट कर रखा है, जिसका हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अभी इन क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा नया है तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कोई बच्चा पुराना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी पार्ट में, किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल करके बता सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बस आप हमें बता देना, हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरी क्लास के माध्यम से भी हम उनको सोल्व कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि यार एपी होता क्या है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कह देते हैं। ये जो एपी है ये होता क्या है, एपी क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एपी क्या होता है। मान लीजिए मैंने आपके पास एक टर्म लिख दी, टर्म को टी से दिखा रहा हूँ। 2, 4, 8 और 6, ये 4 नंबर की मैंने टर्म लिख दी आपके पास। अभी क्या है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरे भाई ध्यान से देखना। ये जो 2, 4, 8, 6 है, हम इसको तब एपी कह सकते हैं अगर 2 और 4 के बीच का गैप और 4 और 8 का बीच का गैप और 8 और 6 के बीच का गैप इक्वल हो। अब ध्यान से देखिए, क्या 2 और 4 के बीच का गैप इक्वल है? इक्वल है, क्योंकि 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 4 - 2 क्या होता है? 2 होता है। लेकिन 8 - 4 क्या होता है? 4 होता है। तो ये गैप इक्वल नहीं है, 2 = 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म एपी नहीं है। तो हम दूसरी टर्म ले लेते हैं जो कोई एपी हो। हम यहाँ पर ले लेते हैं 6, हम यहाँ पर ले लेते हैं 8। अभी आप ध्यान से देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मेरे भाई, मैंने कहा ये जो दूसरी टर्म है ना 4 और ये जो पहली टर्म है इनको माइनस कर दो। 4 - 2 क्या आंसर आएगा? 2। और हम क्या करेंगे, तीसरी टर्म और दूसरी टर्म माइनस कर देंगे। 6 - 4 = 2। क्या दोनों 2 आए? अगर ये दोनों 2 आ गए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एपी है। क्या एपी है? ये जो टर्म है, ये जो टर्म लिखी हमने, ये एपी है। अगर क्या हो गया, ये इनके बीच का गैप सेम हो गया, इनके बीच का क्या हो गया? सेम गैप। उसी गैप को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको कॉमन डिफरेंस। एपी में हम उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम छोटे डी से डिनोट करते हैं। अभी ये तो कॉमन डिफरेंस तक हो गया। अभी एक बार पेज ले लेते हैं एक। अभी आप लोगों ने जान लिया कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है। अभी आपके पास जो टर्म थी वो एक एपी बनेगी, तो मैं एपी लिख देता हूँ। एपी = 2, 4, 6 और 8। ये मैंने यहाँ पर एपी लिख दी जो पीछे टर्म थी, लेकिन अभी ये क्या बन गई? अभी ये एपी बन गई है मेरे भाई, अभी ये एपी बन गई है। अभी हमने इसका डी तो पता लगा लिया कि डी तो इनके बीच का गैप है जो कि 2 है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 है। अभी कुछ और टर्म है जो आपको इस चैप्टर में यूज होगी, तो उनको भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जो 2 है एपी में, इसको क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको हम ए से भी डिनोट कर देते हैं और कई बार A1 से भी डिनोट कर देते हैं। क्या कहा मैंने कहा ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए से भी डिनोट कर देते हैं और A1 से भी डिनोट कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना, इनको हम 2 तरह से डिनोट कर सकते हैं। और जो टर्म आगे चलती रहेगी, ये A2 हो जाएगी, ये A3 हो जाएगी, A4 हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं, जितनी आगे जाएगी उतनी टर्म्स इंक्रीज होती रहेगी। ये तो हमारी होगी एपी। एपी में ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये तो आपने सिंपल जान लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है हमारा? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मैं बता देता हूँ आपको। एन = क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है इसके पास कितने डिजिट है। यहाँ पर ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 8 है, मतलब यहाँ पर 4 नंबर्स है। तो ये हमारा एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 4 होगी। एन = 4 हो गया। बाकी अभी 5.1 के लिए एन इतना ज़रूरी नहीं है, एन को हम आगे सीख लेंगे।
अभी अभी आपको क्या करना है, ये सब सीखने के बाद, ये मिटा देता हूँ मैं, ये आपने सीख लिया कि ए पी क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ये सब आपने सीख लिया। अब इस चैप्टर के अगर आपको क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है तो दो फॉर्मूले हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, आपको उनको याद करना पड़ेगा, उनका रट्टा मारकर घोल जाना बस भाई मेरे भाई, उनको याद कर लीजिए, चैप्टर आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दो फॉर्मूले मैं लिखवाता हूँ, याद कर लेना। फर्स्ट फॉर्मूला है जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, जो ए एन होता है, ए एन क्या होता है, ए एन होता है हमारी कोई भी टर्म, रैंडम टर्म, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी पुट करने पर, मान लो हमने एन इज इक्वल टू 1 कर दिया तो ये ए वन बन जाएगा ना, तो ए वन निकालने का ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही हमें ए एन का फॉर्मूला याद करना है। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पर ये जो ए है इसको फर्स्ट टर्म है, ये जो n है ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो d है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एक तो मेरे भाई ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला। सम, हमें अगर मान लो सम निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स का, तो हम निकालेंगे उसको Sn से। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू में d। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम का, जो आपको 5.2 या 5.3 में इस्तेमाल होगा। अभी 5.1 में आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ए एन का, इसको याद कर लीजिए मेरे भाई, 5.1 आराम से हो जाएगी। बस ये दो फॉर्मूले हैं और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनको सीख लीजिए, आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो।